तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं कल की भविष्यवाणी को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जो कि कल संडे के दिन प्रेयर मीटिंग चल रही थी चंडीगढ़ चर्च में, जहाँ पर प्रोफेट जी ने काफ़ी सारी भविष्यवाणी की। और सारी भविष्यवाणियाँ ऐसी थी जो मतलब वो सुन के ही रूह काँप जाती है। ऐसी हालत कंडीशन थी जो मैंने सच में सुना तो मुझे पता नहीं कैसा फ़ील हो रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन अगर ऐसा सच में भी हुआ तो बताइए कैसा मंज़र होगा, वो देखने में ही कितना डरावना होगा। तो प्रिय मसीह भाई-बहनों, हम कहीं न कहीं भटक रहे हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई-बहनों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर की तरफ जाएँ, परमेश्वर को भूलें नहीं, परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे। परमेश्वर जो कहते हैं कि परमेश्वर को भजने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर को याद करने वाला कभी पीछे नहीं रहता है, उसे कोई भी मुसीबत छू नहीं सकती, परमेश्वर उसकी हमेशा रक्षा करता है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई-बहनों, अम, यशायाह 53 के 5 में लिखा है कि हमारी शांति के लिए उसने कितनी ताड़ना सही है, ताकि हम लोग उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएँ। तो मेरे प्रिय मसीह भाई-बहनों, कल की भविष्यवाणियाँ कुछ इस तरह थी जिसमें प्रोफेट जी ने बताया है कि 70 देश ऐसे होंगे जो तबाह हो जाएँगे, जिसमें भूकंप है, बारिश, बाढ़ है, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो प्रकृति से जुड़ी है, और वो सारी ऐसी होगी जो इंसानों की ज़िंदगियों को तबाह कर देगी। और एक देश ऐसा बताया है जिसमें पूरा पानी से पूरा पानी-पानी हो जाएगा, जिसमें लोग डूब-डूब के मर जाएँगे, पानी में ख़त्म हो जाएँगे, और वहाँ से लोगों के चिल्लाने की, उसके तड़पने की आवाज़ आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। परमेश्वर कहता है कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें शांति दूँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। परमेश्वर को जाने। और एक भविष्यवाणी और एक और थी जिसमें प्रोफेट जी ने बताया है कि एक देश ऐसा होगा जिसमें 1 साल तक, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रोफेट जी ने बताया था कि 1 साल तक पूरा देश सॉरी पूरा एक जो देश है वो पूरा अंधेरा रहेगा। 1 साल तक पूरा अंधेरा रहेगा, अंधेरा-अंधेरा रहेगा। लोग सूरज को देखने के लिए तरस जाएँगे, ऐसा कुछ मंज़र होगा। तो सोच सकते हो कि ये कलयुग, ये मतलब सृष्टि का विनाश की ओर बढ़ रहा है। तो प्रिय मसीह भाई-बहनों, हमें सँभलने की ज़रूरत है। और इंडिया में भी बताया है कि इंडिया में भी काफ़ी सारी जगह भूकंप आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो इंसानों को नुकसान पहुँचा सकती है। लेकिन परमेश्वर के दास ने ये भी कहा है कि जो परमेश्वर से जुड़े हैं, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उन लोगों को कभी कोई परेशानी छू नहीं सकती है। उन पर कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट नहीं आ सकता है। इसलिए मेरे मसीह भाई-बहनों, आज के इस युग में परमेश्वर के अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। भजन संहिता 1 के 4 में लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वे उस भूसी के समान होते हैं, जिन्हें पवन के द्वारा उड़ाई जाती हैं। तो ये बात सच है कि दुष्ट लोग, मतलब जो पाप में डूबे हैं, वो लोग नहीं समझते, परमेश्वर को जानकर भी अनजान बनते हैं, क्योंकि वो पाप में डूब जाते हैं। उनको बचाने वाला परमेश्वर है, वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को जानकर भी नहीं पहचान पाते हैं कि परमेश्वर हमें बचाने आया है। और आज के इस युग में परमेश्वर के अलावा हमें कोई भी नहीं बचा सकता, ये बात ध्यान से सुनिए। कल मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक सर हैं, जिन्होंने बताया है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइबल है। और बाइबल का आंकड़ा जो है वो 500 करोड़ से भी पार हो गया है। जिससे पता चलता है कि परमेश्वर की महिमा को लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी अगर परमेश्वर से नहीं जुड़े हैं तो आप भी परमेश्वर से जुड़िए। यूहन्ना के 8 के 34 और 35 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास हमेशा घर में नहीं रहता है, पुत्र सदा रहता है। तो इसका मतलब ये है, मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इसका मतलब ये है कि जो पाप करता है उसे कोई भी भगवान नहीं बचा सकता, परमेश्वर भी उसे नहीं बचाता है।
क्योंकि वो पाप में इतना डूब जाता है। लेकिन इसमें लिखा है कि पुत्र सदा रहता है। इसमें पुत्र सदा रहता है का मतलब यही है कि आप अगर परमेश्वर से जुड़े हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आने वाली है। परमेश्वर आपकी हमेशा रक्षा करता है। और जो परमेश्वर का भय मानता है उसकी हमेशा रक्षा करता है परमेश्वर। लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्योंकि परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई-बहनों, हम सब मसीह में जुड़े रहें, परमेश्वर को जाने पहचाने, उसकी स्तुति करें। परमेश्वर को हमेशा याद रखें। परमेश्वर अगर कोई काम कर रहे हैं, परमेश्वर को हमेशा याद रखकर किसी काम को करें। परमेश्वर हमारी ब्लेसिंग खोलता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। हम सोचते हैं कि हमारे काम नहीं बन रहे, लेकिन हम उस वक़्त भूल जाते हैं, परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। तो परमेश्वर के दास प्रोफेट जी ने यही बताया है कि आप लोग जितना हो सके परमेश्वर से जुड़े, परमेश्वर का भय माने और इन सभी विपत्तियों से बचे, क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर के अलावा हमें कोई भी नहीं बचा सकता है। और ऐसी स्थितियां होने वाली है, ऐसा मंजर देखने वाले हैं हम, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और परमेश्वर के दास ने बताया है कि ऐसी ऐसी स्थितियां होगी जिसमें लोग चिल्लाते रहेंगे। परमेश्वर उनका फ़ेवर कैसे करेगा? क्योंकि वो लोग पाप में डूबे हैं, और पाप करने वाला कभी भी परमेश्वर उसका सपोर्ट नहीं करता है। परमेश्वर हमेशा कहता है कि जो मुझे याद करता है, जो मेरी अगर पाप भी करते हैं तो आप पापों को क्षमा माँगे परमेश्वर से, आपको क्षमा मिलेगी। परमेश्वर के सामने अपने पापों को रखें, हम उससे क्षमा माँगे। परमेश्वर हमें हमें अपने पापों से मुक्त करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर जीवन देता है और हमारे जीवन को बदलता है। इसीलिए कहते हैं कि यीशु मसीह धर्म नहीं जीवन बदलता है। तो ये बात याद रखिएगा और अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को उतारिएगा और परमेश्वर से जुड़े रहिएगा और परमेश्वर की महिमा करते रहिए और परमेश्वर का भय मानिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करता रहेगा। और आने वाले समय में हम जानते हैं कि हमारी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर को हमेशा अपने अंग संग रखें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करते रहे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हालेलुया ज़रूर लिख दीजिएगा। जय मसीह की।